अगर आप 25 डेज पर मंथ काम करते हैं और 3 पेजेस लिखते हैं जस्ट पर डे, तो आप कितनी अर्निंग महीने में कर सकते हैं पता है आपको? आप कर सकते हैं $637 पर मंथ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। लेकिन कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। तो यहां पर मैंने सिंपल वेबसाइट writerbay.com को ओपन किया हुआ है। अब writerbay.com जो है वो आपको स्टार्टिंग में बता रही है टॉप 5 राइटर्स प्रॉफिट फॉर लास्ट 30 डेज। 30 दिनों के अंदर, पिछले 30 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा किसने कमाई? इनकी वेबसाइट है $6,760। मतलब पाकिस्तानी अगर लगाएं तो तकरीबन 10 लाख रुपया बनता है, एक महीने में कमाया है। ठीक है, अब इस वेबसाइट का बेनिफिट क्या है? यहां पर आप राइटिंग करेंगे, टाइपिंग करेंगे, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं दे रही किसी को। ठीक है, उसके बाद वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग, मतलब आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा विषय। ठीक है, राइट टू मैनेज, और इसके अलावा जो है ना कम्पिटेटिव, इसके बाद एनएफ रूम, ठीक है, और स्पोर्ट टीम भी है इनके साथ। और उसके बाद ये लोग क्या ऑफर करते हैं आपको? बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अर्निंग, मतलब आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना गारंटी देते हैं, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, सिंपल इंटरफेस है। रिक्वायरमेंट्स इनके आपके सामने क्या है कि आपके पास जो है ना बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट भी हो तब भी चलता है। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, यानी कि आप एफएससी कर चुके हैं तो फिर आप जो है ना आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो आप जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं कि हमारे पास चीजें जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, म्यूजिक है, मेडिसिन है, ठीक है, मैनेजमेंट है, और जो है ना सॉरी ये लिखा हुआ है कि इफ यू हैव बैचलर डिग्री एंड एक्सपीरियंस, या अंडर ग्रेजुएट या बैचलर, अगर आप इनमें हैं किसी भी टॉपिक में तो आप यहाँ पे जो है ना कर सकते हैं। और उसके बाद इनके पास जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, और ये करते काम किस तरह? आपने पहले एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद जो है ना ग्रामर टेस्ट देना होता है, और उसके बाद एक ऐसे लिखेंगे, उसके बाद अपनी सीवी अपलोड करेंगे तो आप जो है ना इसमें जॉब कर सकेंगे। उसके बाद ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको सारा सिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। अब पेमेंट्स लेने के क्या तरीके? जब आप इनके लिए आर्टिकल लिखेंगे, इसमें होता यही है कि आप जो है वो ग्रामर टेस्ट पास करेंगे, इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, डेली का काम आएगा, आप उनमें से चूज करेंगे आपको कौन सा काम आता है, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे एंड वो आपको काम मिलता है, आप उस पर लिखेंगे आर्टिकल। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास बेस्ट इन्होंने मेथड दिया हुआ है जो कि प्योनीर का है, जो कि पाकिस्तान में वर्क करता है। प्योनीर का मेथड है, प्योनीर का अकाउंट बनता है और आप उसको जैज कैश के अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट आपकी डायरेक्ट जैज कैश में आती है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, प्योनीर का सबसे बेस्ट है। ठीक है, बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि पेमेंट रेट्स कितने हैं, मतलब आप रेगुलर अगर काम करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, प्रो लाइट है, प्रो भी है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अभी इंग्लिश कितनी कमजोर है या वीक है, जैसे भी है। अब यहाँ पर रेगुलर है, एडवांस है, ठीक है, प्रो लाइट है और प्रो। अगर आप चाहते हैं कि यार मेरी जो है ना वो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप प्रो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पेजेस कितने लिख सकते हैं पर डे, 3 पेजेस लिख सकते हैं। महीने में कितने दिन काम करना है आपने, ये भी आपने खुद सेलेक्ट करना होगा। अगर आप 25 डेज करते हैं, बाकी जो है हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, ठीक है, तो यहां पर आप देखें $1,000 भी आप कमा सकते हैं। $1,000 पाकिस्तानी आप देख लें कि 1.5 लाख रुपया बनता है। यहां से इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, आपने इसमें 15 डिटेल्स ऐड करनी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन है, उसके बाद जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो है वो प्रोसेस ये हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर 1 आप अपना नया नाम ऐड करेंगे, फिर लास्ट नेम है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जेंडर है, उसके बाद कंट्री है, फिर सिटी है, ये सारी चीजें यहाँ पर सिंपल है। ठीक है, मोबाइल फोन है, अल्टरनेटिव ईमेल है, मतलब ये है कि अगर आप अपनी एक ईमेल ऐड कर रहे हैं तो दूसरी उसके साथ कोई ऐड कर दीजिएगा। अल्टरनेटिव फोन है, ये ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। फिर पासवर्ड है और उसके बाद जो है ना रिपीट पासवर्ड है, ये मैं ऐड कर देता हूं और आगे का प्रोसेस फिर जानते हैं। तो यहां से मैंने सारी डिटेल्स जो है वो ऐड कर दी है। अब हम नेक्स्ट सेटअप पे जाएंगे। ठीक है, और यहां पर आप देखें नेक्स्ट सेटअप हमारे पास क्या आया है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहां से आपने क्या करना होगा, यूर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, यहां पर आप इंग्लिश रख दें क्योंकि ये आर्टिकल्स आपने इंग्लिश में लिखने होंगे। नेटिव लैंग्वेज से मुराद है जो आप नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, आप इसमें उर्दू भी रख सकते हैं, इंग्लिश रख दें तो ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि आप और कौन सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो यहां से मैं उर्दू कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई और भी लैंग्वेज में लिख सकते हो तो आप वो भी लाजमी ऐड कीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश उर्दू कर दिया। उसके बाद यूर हाइएस्ट वेरीफाइल आपकी क्या यहाँ पे जो है ना डिग्री है, तो यहां से मैं अंडर ग्रेजुएट कर रहा हूं क्योंकि मेरे भी 2 जो है ना सेमेस्टर रहते हैं ग्रेजुएशन होने में। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कर देते हैं। उसके बाद योर डिग्री मेजर, तो मैं यहां से जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लिख देता हूं। ठीक है, मैं किस में कर रहा हूं, और यहां से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, प्लीज सिलेक्ट 3 to 7 डिसिप्लिन यू आर प्रोफिशिएंट इन, मतलब आप किस में लिख सकते हैं, तो यहां से मैं केमिस्ट्री कर देता हूं। उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट है और बिजनेस है, और यहां से जो है ना वो मैं एथिक्स रख देता हूं। इसके अलावा जो है हम लोग किस बारे में लिख सकते हैं, लॉ के बारे में लिख सकता हूँ, बस ये बहुत है। ठीक है, 2 तो 4 और 1 5, मैंने 5 रखे, मिनिमम 3 रख सकते हैं, मैक्सिमम 5 रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्लीज इंडिकेट सॉफ्टवेयर, आप कौन से सॉफ्टवेयर अगर आपको आते हैं तो लिख दें मुझे। यहाँ से डॉब आफ्टर इफेक्ट्स आता है, फोटोशॉप आता है, प्रीमियर प्रो आता है, ठीक है, लाइट रूम आता है, तो ये डॉब के बहुत है।
मैं चूंकि डॉग का कह लें कि ज़्यादा शौकीन हूँ या कह लें कि ज़्यादा इंटरेस्ट है, चलाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेटअप कर देंगे। अब ये लास्ट है, यहाँ पर क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है, अबाउट मी, यानी कि आपने अपने बारे में लिखना होगा। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स। आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं कि राइटर जो है ना डिस्क्रिप्शन, तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा लोगों की आ जाएंगी, वहाँ से लिख दीजिएगा। मोटिवेशन लेटर आपने यहाँ पे लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में मैं इसको प्रॉपर लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैं वैसे ही ये कुछ लाइन्स लिख देता हूँ। यू हैव लर्न अबाउट आवर वेबसाइट। आपने वेबसाइट के बारे में कहाँ से सुने, तो यहाँ से आप जो है वो सोशल मीडिया या अदर कर दें, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब नहीं है। शेयर विद अस योर सोशल मीडिया अकाउंट, तो मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ। आप कोई भी फेसबुक आईडी डाल दीजिएगा जो भी आपके पास हो, ठीक है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो वो लिख दीजिएगा, अदरवाइज कोई भी आप डाल दीजिएगा, इससे कोई इतना इनको फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है, अदर है, और अदर के अंदर आप ये एग्री कर दें। उसके बाद इसको यहाँ पे अदर में भी आप कुछ लिख दे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है प्लीज सबमिट नो लेस देन 3 वर्ड्स एंड नो मोर देन 100 वर्ड्स। यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको सबमिट कर दूंगा। अब ये देखें सबमिट हो चुकी है, और क्या है कि सक्सेस, और आपके जो है ना जीमेल जो आपने दी है उसके में आपको जो है ना ईमेल आ चुका है। अब जैसे ईमेल आता है तो आपके सामने कुछ इस तरह का ईमेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने ईमेल को ओपन करना है और रजिस्ट्रेशन एट राइटर बे, और लिखा होगा कि डियर काजिब कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5 स्टेप्स, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या कहेंगे कि आपके नेक्स्ट स्टेप कौन कौन से, और यहाँ पे जो है ना आप इसको लॉगिन करेंगे। मैं इसको क्लिक हेयर टू लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपके नेक्स्ट स्टेप कौन से हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी जीमेल दी होगी आपने वो ऐड कर देनी है, एंड उसके बाद आपने इसको साइन इन कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी जो इसकी ईमेल होगी उस पर क्लिक करेंगे और वहां से इसको लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब इन्होंने कहा है कि हाय देयर यू आर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे, ठीक है। आप कुछ स्टेप्स ही रह गए जो कि आपको करने हैं। नंबर 1 एकेडमिक राइटिंग ट्यूटोरियल, तो ये आपसे एक क्विज लेंगे, आपने उसको स्टार्ट कर देना है। अब 40 मिनट का वीडियो 40 मिनट के करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपने राइटिंग प्रॉम्प्ट है, ठीक है। आपने यहाँ पर ये कुछ आपको देंगे वर्ड्स, आपने उसके बारे में कुछ आपको जो है ना क्वेश्चन देंगे, आपने उसके बारे में 100 से 150 वर्ड लिखने होंगे जो आप अपना इंटरेस्ट बताएंगे, उस वाले से आपको कहेंगे, ठीक है। लॉ बताया तो लॉ के बारे में कहेंगे कि लिख दे, तो वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद ऐसे है वो आपने लिखना होगा, एंड उसके बाद सैंपल्स हैं, कुछ आप अपलोड करना चाहते हो कि यार मेरा पहले से एक्सपीरियंस क्या है राइटिंग में, एंड सीवी वगैरह है, और डिग्री सर्टिफिकेट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ये जो है ना आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ जब आप करेंगे तो आपको वेबसाइट जो है वो लॉगिन दे देगी, एंड उसके बाद आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक ईजी वे है, एक जो है ना रियल वे है जहां से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो रियल वे होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे लिख के दें पहले, ठीक है, और